नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए इंग्लिश कंपलसरी का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 12वीं के अंग्रेजी अनिवार्य के पेपर में दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड के रिगार्डिंग आपको सभी विषय के जो पेपर है वो यहाँ पर सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आपका जो पेपर है वो यहाँ पर जो है 80 नंबर का होने वाला है और 3.25 घंटे का टाइम यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सेक्शन ए आता है जिसमें यहाँ पर दे रखा है पहला सवाल। दोस्तों देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो कि आपके 9 सवाल होने वाले हैं और यहाँ पर 9 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपके सामने जो है एक पैसेज पूछा गया है। साइकिलिंग सर्वाइव्स एज ए पॉपुलर पैस टाइम बिकॉज इट यील्ड्स प्लेजर एंड बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकिलिंग प्रोवाइड्स एक्सरसाइज। यहाँ पर जो है साइकिलिंग के रिगार्डिंग आपको पैसेज दिए गए हैं, तो इन्हें अच्छी प्रकार से पहले पढ़ना है। उसके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये पूरा पैसेज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पैसेज रहने वाला है। अब इसमें ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं, तो देखिएगा, व्हाट हैज़ मशीनरी डन, क्या क्या मशीन ने, हाउ डज द आर्ट ऑफ इजी साइकिलिंग हेल्प अ साइकिलिस्ट। तो इस प्रकार से सारे सवाल आपको इसी पैसेज में दी जाएंगे और इसी पैसेज से आपको नकल करना है, मतलब देख कर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 सवाल होने वाले हैं और 3 सवाल वोकैब से रिलेटेड आने वाले हैं। तो देखिएगा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको इसका बताना है सिनोनियम्स, ठीक है। सिनोनियम्स का मतलब है पर्यायवाची, समानार्थी बताना। जैसे यहाँ पर डेवलप्ड, डेवलप्ड का मतलब विकसित, तो विकसित को पैसेज में क्या कहा गया है, एब्जॉर्ब यानी ग्रहण करना होता है। सीनरी यानी कि दोस्तों सीनरी रिलेटेड आपको यहाँ पर बताना है। तो इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हालांकि टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या आपको पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर यहाँ पर दे रखा है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड दे रखा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। तो यहाँ पर ये भी सवाल दोस्तों 6 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। आपको गूगल पर लिखना है studymandir.com, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही गूगल या क्रोम ब्राउजर पर ये सर्च करेंगे, क्रोम पर, तो आपको स्टडी मंदिर सर्च करना है। फिर यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024, जिसमें देखिएगा आरबीएसई क्लास 12 मॉडल पेपर 2024। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से कक्षा 12वीं के सभी विषय के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये देखिएगा सेकंड भी पैसेज से रिगार्डिंग है। तो देखिएगा, वर्क इज इसेंशियल फॉर मैन, इट इज़ अ ब्लेसिंग। तो ये वर्क के रिगार्डिंग श्रम जो रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर दे रखा है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर ये आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर आपको 4 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। फिर 2 क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ प्योरनेस फ्रॉम द पैसेज। और यहाँ पर बताना सिमिलर, और इसका एक पूछा गया यहाँ पर दे रखा ऑपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्द, विपरीत शब्द बताना है, विलोम शब्द ग्रेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पैसेज से ढूंढ कर, यानी कि इस पैसेज में इसका मतलब क्या है वो आपको बताना। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, तो इनको भी आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको सवाल पूछा गया है, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, यू वांट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ इट, राइट एन एडवर्टीजमेंट टू पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, 4 नंबर का होने वाला है। या फिर अथवा में सवाल पूछा गया दे रखा है, यू आर अंशु लिविंग एट 411 गोविंदम रेजिडेंसी कोटा, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड कृणाल टू अटेंड द डिनर पार्टी, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई शोइंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड इट। तो ये आपको लिखना रहेगा। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है, यू आर अमित, या यानी ये यहाँ पर आपको जो है इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है। उसके बाद में अथवा वाला चौथा सवाल पूछा गया है, यू आर अमित या अमिता लिविंग स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर, योर स्कूल सेलिब्रेटेड अ वन महोत्सव प्रोग्राम लास्ट वीक, राइट अ रिपोर्ट ऑन इट अबाउट 100 वर्ड्स। यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी है।
फिर ये अथवा वाला सवाल पूछा गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन सेल्फी अ ट्रेंड इन यूथ्स इन अबाउट 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन गिवन सम क्लोज। यहाँ जो क्लूज दे रखे हैं इसके माध्यम से करना है, जैसे ये आउटलाइन दे रखी है इसकी मदद से आप कर सकते हैं। 5 नंबर का सवाल होने वाला है। फिर यहाँ पर 5वां सवाल पूछा गया है, यू आर सुगना सुमेर लिविंग एट 51 रामनगर जयपुर, द रेजिडेंट्स ऑफ योर एरिया आर फेसिंग अ ग्रेट न्यूसेंस ऑफ thieves एंड चेन स्नेचेस, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ उजाला अमर उजाला अबाउट इट। यहाँ पर आपको लेटर लिखना रहेगा, ठीक है ना। अथवा वाला सवाल पूछा गया है, राइट अ लेटर टू द असिस्टेंट एंड इंजीनियर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर complaining about the electricity power cut and low voltage problem in your area. You are Monu Kumar living at शांति विहार स्टेशन रोड सीकर। यहाँ पर आपको एक लिखना रहेगा लेटर। उसके बाद में आता है सेक्शन सी, जिसमें ग्रामर वाले क्वेश्चंस पूछे गए, ग्रामेटिकल पोर्शन रहने वाला है। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है, यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर दे रखा है 6ठा सवाल, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है ये ऐड करना है, ठीक है, इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। वेयर इज़ द बॉय आई सा हिम हियर इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर आपको बता देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों होने वाला है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, देखिएगा वेयर इज़ द बॉय लिखना है, फिर एक क्वेश्चन मार्क हटाना है, फिर यहाँ पर आपको हुम ऐड करना है, ठीक है ना। हुम जिसको मैंने देखा था आज सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, बंदा कहाँ है, वेयर इज़ द बॉय वो लड़का कहाँ है, ठीक है, इस प्रकार से करना, बॉय कहाँ है। द गर्ल इज़ कमिंग हियर सी इज़ माई सिस्टर, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट, यहाँ हु से कनेक्ट करना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये द गर्ल लिखना है, ठीक है ना। द गर्ल पहले लिखा, द गर्ल, उसके बाद यहाँ लिखना हु, ठीक है, हु इज़ कमिंग हियर इज़ माई सिस्टर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं द गर्ल हु इज़ माई सिस्टर, हु इज़ माई सिस्टर इज़ कमिंग हियर, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यहाँ पर दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कंबाइन करना है। जैसे ये सिंपल सेंटेंसेस है, ये कंपाउंड सेंटेंसेस है, अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो देखा यहाँ पर आई वॉज हंग्री, ठीक है, आई टुक माई फूड, तो यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंसेस, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक वर्ब और एक जो यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको कंबाइन करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं बीइंग हंग्री, ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं, शुरुआत ऐसे कर सकते हैं बीइंग हंग्री, ठीक है, बीइंग हंग्री लिखा, उसके बाद यहाँ पर आप कोमा लगाएंगे, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, ठीक है, आई टुक माई फूड, ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेना, ठीक है। भूखा था तो मैंने क्या किया, यानी कि भोजन लिया, भोजन ग्रहण किया। ही इज स्लो ही इज़ रेगुलर, तो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस करना, तो यहाँ पर दोस्तों ये स्लो है पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, तो अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ बट का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ही इज़ स्लो बट ही इज़ रेगुलर, यहाँ क्या करेंगे, ही इज़ स्लो बट ही इज़ रेगुलर, इस प्रकार से आपको कर लेना है। फिर देर का 8वां सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग करेक्ट कंजक्शंस, यहाँ कंजक्शन फिल करने हैं, या फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर 2 नंबर का सवाल होने वाला है। ये यहाँ पर नाइदर और या तो या येट का यूज़ करना, तो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल हो। यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको इसको सेंटेंस, तो यहाँ दे रखा है ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कंजक्शंस के माध्यम से। तो यहाँ पर देगा ये नाइदर नॉर तो ऐड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर नाइदर नॉर का यूज़ करेंगे, तो नाइदर, ठीक है, और यहाँ करेंगे नॉर, ठीक है, तो नाइदर नॉर का यूज़ करेंगे, यानी कि ना तो आप और ना ही सी, ना तुम ना वह, उसमें वर्कड हार्ड किया, कोई भी मेहनत नहीं की, ठीक है, यानी कि ना तो था, ठीक है ना तो इसका मतलब होता है ना तो वह ना तो ये, ठीक है। फिर यहाँ पर देर का देखो, यहाँ पर वीक और वॉक फास्ट, ही इज़ टू वीक टू वॉक फास्ट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, ही इज़ टू वीक टू वॉक फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो टू होता है ना, ये क्या होता है, ये एक नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना, नेगेटिव, क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव दोस्तों नॉट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये टू वाला सेंटेंस क्या ऑलरेडी नेगेटिव होता है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर देगा वी विल ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ अवर लाइफ, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, गेट ऑफ और गेट ओवर, तो यहाँ पर दोस्तों गेट ऑफ या गेट ओवर, तो वी विल ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ आवर लाइफ, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है
कि जो डिफ़िकल्टीज़ है यहाँ पर, डिफ़िकल्टीज़ जीवन के दोस्तों यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी जो यहाँ पर मुश्किल होती है, तो ये क्या है, हम यहाँ पर ये जो है ना गेट ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गेट ओवर का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों गेट ओवर का मतलब होता है, क्या होता है, उबड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों होता है उबड़ना, ठीक है। जैसे कोई कम नंबर लेके आए तो अच्छे नंबर के लिए उबड़ सकता है, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ करेंगे गेट ओवर। फिर देखिएगा व्हेन यू गो आउट प्लीज़ लैंप, तो यहाँ पर जब जाते हो, जब बाहर जाते हो, तो यहाँ पर देखिए पुट ऑफ लैंप, तो लैंप है तो यहाँ पर हम पुट ऑफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है बंद करना, तो क्या लैंप को बंद करना होता है, तो यहाँ पर पुट ऑफ यूज़ करेंगे। तो व्हेन यू गो आउट प्लीज़ पुट ऑफ द लैंप, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है सेक्शन डी, जिसमें दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर से पैसेज दे रखा है, तो पैसेज को अच्छे से पढ़े लें और यहाँ पर इसके आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पासिंग नंबर पैसेज से भी आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना है। अब ये वाला पैसेज ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, जिसमें आपको एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इन जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको वोकेबलरी से रिलेटेड पूछे गए, रिड्यूस का स्मॉल पार्ट, छोटा स्मॉल पार्ट को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना होता है, तो रिड्यूस यानी कि दोस्तों श्रिंक होता है, क्या होता है, श्रिंक होता है, ठीक है ना। ऑपोजिट बदल, देखो रिड्यूस का मतलब क्रम कम होता है, यहाँ पर दोस्तों नैरो का मतलब संकीर्ण होता है, एक्सटेंडेड हो सकता है, श्रिंक का मतलब भी कम करना होता है। तो आपको इसका क्या बताना, ऑपोजिट वर्ड बताना, ठीक है। तो एक्सटेंड करना, बढ़ाना होता है, ठीक है ना। तो एक्सटेंड हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देर का देखिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये यहाँ पर आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं 60 वर्ड्स के अंदर। तो ये दे रखा है डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण। तो ये इंडिगो से रिलेटेड पूछा गया सवाल, 4 नंबर का सवाल है। दोनों में से एक करना रहेगा। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री लॉस्ट स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, ये 4 नंबर का सवाल होने वाला है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइन पाइन। तो यहाँ पर आपको वाइन पाइप दे रखा है, द इंटरव्यू से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी कैसी इन यहाँ पर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देना है, ये यहाँ पर गोइंग प्लेसेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजर्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी दोस्तों पहले रेफरेंस लिखना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। 6 नंबर का सवाल यहाँ से होने वाला है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होने वाला है, दोनों में से क्या करना है, एनी वन, दोनों में से कोई भी एक करना है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है चौथा, यानी कि क्वेश्चन 14 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। दोस्तों कीपिंग क्वाइट, आंट जेनिफर्स, टाइगर्स, ये दोनों में से एक सवाल पूछा गया, ठीक है, अथवा वाला पूछा गया, चॉइसेस रहने वाली है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में। माई मदर एट 66, द थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड, 60 वर्ड में लिखना गया। ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर 20 से 30 वर्ड, ठीक है, व्हाट वाज डॉक्टर सैडो, वेयर वाज द हाउस, द एनिमी, द टाइगर किंग, ठीक है ना, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस ब्रॉट अप, ठीक है ना, द टाइगर किंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में यहाँ पर 16 था 18, ठीक है ना, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, तो अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, इसका सॉल्यूशन करना है। तो 6 सवाल यहाँ पर अल्टरनेटिव के रिगार्डिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर, ठीक है ना। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या हमारे एग्जाम आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो पेपर है दोस्तों वो यहाँ पर ये क्या है, एक मॉडल पेपर है, ठीक है ना, यानी कि एक सैंपल पेपर है। और पेपर आपका जो है इसी पैटर्न पर आधारित है, ठीक है ना, पेपर आपका इसी पैटर्न पर आएगा। क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, इनमें से कुछ प्रश्न सेम आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ये दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे।